हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय को पढ़ रहे हैं और 35वें श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। 34वें श्लोक में क्या देखा था एक बार आप लोग याद कर लीजिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हाँ, बहुत खराब बातें बोले थे वो। ब्राह्मण छत्र बंधुर्हि गृहपालो निरूपितः सत्कथम सकथम तद्गृहे द्वास्ता स भांडम भोक्तुमर्हति। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को गृहपाल के रूप में नियोजित किया हुआ है, कुत्ता जैसे कहा जाता है। सक कथम तद्गृहे द्वास्ता, वो द्वार पे रहने वाला कुत्ता या द्वारपाल वो घर में कैसे घुस करके उस स्वामी के भांड मतलब खाने की वस्तुओं को कैसे भोग सकता है, इस प्रकार की बात बोले। अब वो आगे क्या कह रहे हैं देखिए, एकदम स्पष्ट आपको देखिएगा कि ये उनका अहंकार सूचित हो रहा है। इस श्लोक में एकदम अहंकार सूचित हो रहा है, भगवान का स्थान लेने का वो प्रयास कर रहे हैं। उनके अनुसार अधर्म हो रहा है और भगवद गीता का श्लोक भी उनको पता ही था, यदा यदा ही धर्मस्य इत्यादि। तो धर्म की जब ग्लानि होती है तो अधर्म का या अधर्म का उत्थान होता है, तो अब भगवान अवतरित होते, तो अभी भगवान का स्थान लेने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद इस बात पे कमेंट भी करेंगे, प्लीज चैंट विद मी आफ्टर मी। कृष्णे गते भगवती शास्त्री शास्त्रयुत्पथगामिनां तद्भिन्न सेतु नद्याहम् शास्मि पश्यत मे बलम् कृष्णे गते भगवती शास्त्रयुत्पथगामिना तद्भिन्न सेतु नद्याहम् शास्मि पश्यत मे बलम्। अनुवाद। सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। अतएव इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। अच्छा, इस पे अगर हम सिंपल सा कमेंट पहला करें, पहले तो मुझे हंसी आ रही थी, श्रृंगी ऋषि अब तो बड़े हो गए होंगे हमारा अपराध नहीं लेंगे। लेकिन आपने देखा है कि अंधकार अहंकार हमें अंधकार में डाल देता है। जो व्यक्ति महाभागवत है, धर्म का शासन करने वाला है, कली का निग्रह करने वाला है, उसको बोल रहे हैं उत्पथगामिना, और स्वयं को धर्म की स्थापना करने वाला बोल रहे हैं। समथिंग वेरी स्ट्राइकिंग। अन्वय देखिए, उत्पथगामिनाम, उत्पातियों को। देखिए, उत्पथगामी का अर्थ हो गया जो सतपथ पे ना चले, सतपथ का उल्टा हो गया उत्पथ। तो जो धर्म के पथ पे नहीं चल रहा है उनकी बात कर रहे हैं। तो उत्पातियों को शास्त्री, यानी उनका शासन करने वाले परम शासक भगवती भगवान कृष्ण के गते, इस संसार से प्रयाण करके जाने के पश्चात, ये सब शब्द समझ में आ रहे हैं। शास्त्री कौन है, किसका विशेषण है, किसके लिए बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के लिए। भगवान कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण थे तो कोई जितने भी उत्पथगामी थे उनको भगवान ठंडा कर दिए, लेकिन अब वो चले गए हैं। तद भिन्न मतलब उनसे भिन्न। किनसे भिन्न? भगवान कृष्ण से भिन्न। भगवान कृष्ण तो हमेशा धर्म का पालन स्वयं भी करते थे और धर्म की स्थापना भी करते थे। उनसे भिन्न मर्यादा का उल्लंघन करने वाले। कुछ समझ पा रहे हैं इस अर्थ को? तद भिन्न का अर्थ, तत् मतलब वो, और वहां पे वो, यहाँ पे वो का अर्थ है भगवान कृष्ण, और भिन्न मतलब अलग। डज इट मेक सेंस? तो उनसे भिन्न मर्यादा का उल्लंघन करने वाले इन सेतून राजाओं को, जो कि गलत कार्य कर रहे हैं। और वे राजा कौन है यहाँ पे? परीक्षित महाराज। काफी इंटरेस्टिंग है, भगवान कृष्ण से भिन्न चल रहे हैं। यही तो कितना आश्चर्य हो रहा है, देख रहे हैं श्लोक। अभी हम लोग ध्यान से देखें तो अब कितनी बातें निकल के आ रही हैं। क्या कभी परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण से भिन्न हो सकते हैं? उसको क्या ये भी नहीं पता था? ऑब्वियसली नहीं पता था कि जिस व्यक्ति की रक्षा भगवान कृष्ण गर्भ में जाके कर सकते हैं, किए हैं। और आप लोगों को याद होगा कुरुतंतुए, याद आ रहा है शब्द, कि कुरुओं के वंश को आगे बढ़ाने के लिए सो जानबूझ भगवान विशेष रूप से परीक्षित महाराज की रक्षा की, जबकि द्रौपदी के 5 पुत्रों को मरे और उनको नहीं रोके।
सुभद्रा का पति मर चुका था। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। सुभद्रा के पति अभिमन्यु जिंदा रहते तो वह भी वंश कुरुवंश को चलाते, वो भी समर्थ व्यक्ति थे। अभिमन्यु को भगवान नहीं बचाए, बचा सकते थे? हाँ, बचा सकते थे। द्रौपदी के 5 पुत्रों को बचा सकते थे। क्या बोलते मैंने? ओ, क्षमा कीजिएगा, हाँ, सुभद्रा का बेटा, जस्ट सुधार कर ग्रहण कर लिया करिए आप लोग, ठीक है। सुभद्रा के बेटे, अरे क्या बोल रहा हूँ, हाँ सही तो है। हाँ, सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु को नहीं बचाए और द्रौपदी के 5 बेटों को नहीं बचाए, इन्हीं से आराम से वंश चल सकता था। और अब सोचिए परीक्षित महाराज को उनके माँ के गर्भ में जाके बचाए, तो आप सोचिए कितने प्रिय होंगे विशेष रूप से और कितने योग्य होंगे। और इन पे आरोप क्या लगाया जा रहा है? भगवान कृष्ण से भिन्न। इट्स अमेजिंग। ऐसे राजाओं को अद्य अहम शासमी, आज मैं दंड दूंगा। अब तो भाई अब को रहा नहीं इनको रोकने वाला, मैं ही भगवान के स्थान पे काम करूंगा। मैं बलम पश्यतः, मेरे बल को देखो। अब आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बात बोल रहा है, ये स्टेटमेंट बोलना ही अहंकार से लग रहा है, मानो लबालब भरा है। अगर हम किसी को बोले नहीं और मन में भी ये भाव है, मेरे ज्ञान को देखो, मेरे सौंदर्य को देखो, मेरा मेरा ये देखो, मेरा वो देखो, तो हम ये कह रहे हैं कि मेरे अहंकार को देखो। और बड़ी सुंदर बात और बड़ी विनोदपूर्ण बात इस संबंध में भक्त बताते हैं कि देखिए, अहंकार मुंह की बदबू की तरह होता है। समझ में आया? अपने को नहीं आती है, सामने वाले को आती है जो हमारे पास होता है, एंड ही फील्स अनकंफर्टेबल। काफी इंटरेस्टिंग है। कभी किसी को अपने मुंह की बदबू आती है, ये इंटरेस्टिंग है कि मुंह से ही निकल रही है बदबू, लेकिन उसको खुद को नहीं आती है, और सामने वाला कहता है, थोड़ा परेशान हो जाता है। देखा कभी आपने? आप लोग ने महसूस किया होगा किसी के मुख से बदबू आती है तो उससे बात करने में कठिनाई होती है। और इसको एकदम पोज कर दीजिए उसके ऊपर, अहंकार के ऊपर। अरे बड़ी सुंदर बात में शायद शिवराम महाराज बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे, कह रहे थे कि कोई तो बोल रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि अहंकारी व्यक्ति को भी नम्र व्यक्ति अच्छा लगता है और अहंकारी व्यक्ति को भी अहंकारी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो यहां एक अहंकार का बहुत बड़ा दोष देख रहे हैं कि जहां कहीं कोई दोष नहीं है, वहां पे दोष को इमेजिन किया जा रहा है। फाइन। और उसके अनुसार फिर उसको दंड भी दिया जा रहा है। इसे कहते हैं फॉल्ट फाइंडिंग, ढूंढना। ढूंढते उस वस्तु को है जो नहीं दिख रही होती है कि नहीं? मैं कहूं कि भाई कैमरे को ढूंढिए यहां पे, कहेंगे आप वो दिख नहीं रहा सामने। ढूंढा उस वस्तु को जाता है जो नहीं दिख रही होती। तो यहां जबरदस्ती ढूंढा जा रहा है, भगवान से भिन्न है परीक्षित महाराज। तो जरा श्लोक देख लीजिए। कृष्णे गते भगवती, भगवान श्री कृष्ण के चले जाने से। वो कैसे भगवान कृष्ण हैं? शास्त्री, शासन करते हैं, शासक हैं, ठंडा कर देते हैं। किनको? उत्पथ गामी नाम, जो गड़बड़ करते हैं। तद भिन्न सेतु, उनसे भिन्न सेतु, मतलब ये मर्यादाओं को, मतलब तद भिन्न सेतु का पूरा मतलब क्या? भगवान से भिन्न मर्यादा को भंग करने वाले। क्या मर्यादा भंग कर दी भाई? हमारे घर में घुस के पानी मांग लिया, ये है, ये बहुत बड़ी मर्यादा भंग उन्होंने कर दी। ऐसे राजाओं को अद्य अहम, आज मैं शासमी, शासन करूंगा। मतलब जो काम भगवान कृष्ण करते थे, अब उनके बाद कोई बचा नहीं, तो अब ये श्रृंगी ऋषि ही करेंगे। ये अर्थ है। ये भी एक प्रकार का मजाक है कि नहीं? प्रभुपाद का मजाक बनाएंगे भी, बहुत से लोग भगवान बनना चाहते हैं। पश्यते में बलम, मेरे बल को देखो। इसके लिए ही बल के संग विवेक होना चाहिए। अब इससे पहले भी घटना सुन चुके ना आप? ब्रह्मास्त्र चला देते किसने? अश्वत्थामा ने। और वो ये नहीं सोच रहा से पूरे जगत का विनाश हो जाएगा। तो यार कुछ लोग का आपने समझा, आगे बढ़ते तात्पर्य। वह अनुभवहीन ब्राह्मण अल्प ब्रह्म तेज से गर्वित होकर कलयुग के जादू से प्रभावित हो उठा। Sometimes purity can be also destructive. It will be little strange to hear. What do you think? What do you think? What can you see? आप देख रहे हैं ये शुद्ध था, पक्का ब्रह्मचारी था,
शुद्ध ब्रह्मचारी, तो तेजस्वी भी था, लेकिन अहंकार ना ही आए ये आप नहीं कह सकते। दुर्वासा मुनि क्या शुद्ध नहीं है? लेकिन उनके मन में भी अहंकार आ जाएगा। दिस इज वेरी अमेजिंग। और हाँ, तो कल कौन प्रश्न कर रहा था? कल तो कोई आपने प्रश्न किया था। अब देखिए प्रभुपाद जी बता रहे उत्तर कि यद्यपि वह तेज से युक्त था, लेकिन गर्व के कारण कलयुग से प्रभावित हो गया। इज इट क्लियर ना? मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा, पावर करप्ट्स, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पहले तो हम इस केवल इतनी लाइन की चर्चा इस संबंध में करेंगे। क्या आप ये देख रहे हैं कि श्रृंगी ऋषि के पास एब्सोल्यूट पावर थी? आप मानते हैं इस बात को? एब्सोल्यूट पावर समझ रहे हैं, मतलब वो कुछ करेंगे या कुछ कहेंगे इसका कुछ प्रतिकार नहीं करेगा। और अभी भी ना समझ में आए तो जीवन में आप देखे होंगे कभी ना कभी किसी के प्रति बदला लेने की भावना आई होगी, और ये मत कहना कि नहीं आती, लेकिन आप लोग चुपचाप क्यों रह जाते हैं? क्योंकि पुलिस है। समझ में आए कि नहीं? सीधी सी बात है। मन में बहुत कुछ आ जाए कि अरे उसको तो लेकिन अब पुलिस भी है, तो बहुत सारी दंड के भय से भी व्यक्ति शांत हो जाता है। जरूरी नहीं कि वो टॉलरेंट ही हो, बेचारा शांत हो जाता है। लेकिन श्रृंगी ऋषि देखिए कितना सामर्थ्य कि राजा के ऊपर को प्राण दंड दे रहे हैं, और आप ये देखिए कि राजा की तरफ से कोई प्रतिकार नहीं हुआ है, और वो जानते हैं कि ऐसा प्रतिकार नहीं होगा। अगर उसको ये डर होता कि राजा भेज देगा अपना ये भी सेना भेज करके गला काट देगा, तो फिर भी डर रखता, नहीं रखता। लेकिन नहीं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो पावर जिसके पास आती है, अगर आप लोग, शायद आप लोग का मन जा रहा है, वहां पे नहीं जा रहा है, नहुस महाराज के बारे में जानते हैं। नहुस महाराज जी कुछ समय के लिए स्वर्ग के राजा बन गए, तो क्या जब स्वर्ग की सारी संपत्ति मेरी है, तो इंद्र की पत्नी किसकी, उसके पास कैसी हो जाएगी? वो भी मेरी है। ये कथा पता है आप लोगों को? और यहां तक उसको प्रपोजल ही भेज दिए कि भाई तुम हमारी पत्नी बन जाओ। सची नाम है ना? हाँ, सची था। वह तो अत्यंत पतिव्रता है। तो वो परेशान हो गई, तो उन्हें अन्य ऋषि मुनि को कहा, उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसा कीजिए, इनको बोलिए कि हाँ आपका हम पत्नी बन स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आपको सप्त ऋषियों के द्वारा ढोई गई पालकी में आना होगा। वो तो पागल हुआ जा रहा था। ठीक है, अब देखिए पागलपन है कि नहीं? सप्त ऋषियों को आप कहार बनाएंगे? देखिए कैसे काम आदमी को परेशान करता है। और उनको लेके गए, और अब उसको, और वो सप्तऋषि कोई कहार तो है नहीं, उनको चलने में दिक्कत आ रही थी, धीरे धीरे चल रहे हैं, टेढ़े मेढ़े कर चल रहे हैं। तो एक को बोला सर्प सर्प, मतलब जल्दी चलो जल्दी चलो। तो अगस्त मुनि के मतलब कंधे पे या सर पे जो भी, उसका पांव लग गया। बोला सर्प सर्प जल्दी करो। तो कहता अच्छा बहुत सर्प सर्प कर रहे हो, तो सर्प बन जाते, तो अजगर बन जाते। फिर उसका उद्धार भगवान श्री कृष्ण करते हैं ना, ये सब। तो ये बात अपने मतलब जहन में रखिएगा, जहन में चित्त में रखिएगा कि हम लोग भजन करेंगे, करिए, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग तेजस्वी भी बनेंगे, चाहे वो माता जी हों चाहे प्रभु जी भी हों। लोगों को प्रभावित या कंट्रोल करने की शक्ति भी आ सकती है, लेकिन अगर हमारे हृदय में अहंकार आ गया तो अब समझ लीजिए कि हम कली से प्रभावित हो ही जाएंगे। एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स। सो हमेशा हमेशा हमको स्मरण रखना चाहिए कि हम लोग सेवक हैं। मुझे याद है परम पूज्य राधानाथ महाराज अपने एक प्रवचन में कह रहे थे, शायद हो गया होता है व्यास पूजा के समय में, मुझे खाली एक लाइन याद है, एंड पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी देयर स्पिरिचुअल मास्टर। इतनी बात में खाली याद है, बाकी बात मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन इतनी बात बोल रहे हैं कि पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी एज देयर स्पिरिचुअल मास्टर। एकदम एग्जैक्ट लाइन याद है। बहुत डीप स्टेटमेंट है ना। ही डज नॉट कंसिडर हिमसेल्फ एज स्पिरिचुअल मास्टर। ये भावना रहनी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी भी एग्जाम आप उसमें ले लीजिए, ठीक है। गर्व, गर्व की व्यक्ति के कारण परेशान हुआ। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न कल किया गया था कि श्रृंगी ऋषि ने बड़ा कठिन प्रश्न था कि कली युग में तो 5 जगह निवास करता है ना, कठिन। अवैध स्त्री संग, शराब, मांस और क्या था, जुआ, याद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो और ये भी नहीं है तो सोना जाए इकट्ठा हो। तो ये बताओ श्रृंगी ऋषि कहाँ, सोना का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, और 4 नियम भंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब कली से कैसे प्रभावित हो? तो एक और आपने सूत्र सीख लिया, गर्व, गर्व से। और समझ लेना चाहिए कि कली का प्रभाव मतलब कलह,
तो श्रृंगी ऋषि की कलह कर रहे हैं कि नहीं? फाइन। तो गर्व के कारण होता है। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों में रहने की छूट दे दी थी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, किंतु राजा के अत्यंत दक्ष शासन में कली को इन नियत स्थानों में कहीं भी रहने का स्थान न मिल पाया। अतएव कलयुग अपनी सत्ता जताने की ताक में था और भगवान की कृपा से, भगवान भी इस केस में आ गए, उसे इस गर्वित अनुभवहीन ब्राह्मण बालक रूप में छिद्र मिल ही गया। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, बात आगे क्लियर हो जाएगी कि क्योंकि वह अनुभवहीन था इसलिए उसका अपराध काउंट नहीं किया जाएगा। इसीलिए भगवान उसको एक निमित्त बनाए थे। छोटा बच्चा, उसने से बोल दिया ये बात। यह छोटा सा ब्राह्मण विनाश के लिए अपना तेज दिखाना चाह रहा था और उसने महाराज परीक्षित जैसे महान राजा को दंड देने की धृष्टता नहीं होना चाहिए, तो धृष्टता की। धृष्टता मीन्स होती है ओडेसिटी। ओडेसिटी तो सॉफ्टवेयर का नाम, ओडेसिटी। हाँ वही तो ठीक है। हाँ हम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो ओडेसिटी में होता है। ओडेसिटी मतलब धृष्टता, और धृष्टता समझते हैं सब लोग, बीइंग टू बोल्ड ऐसे। हाँ, वह भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद उनका स्थान ग्रहण करना चाह रहा था। ये उन उपद्रवियों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो कली के प्रभाव से श्री कृष्ण का स्थान लेना चाहते हैं। अच्छा, अब आप देखिए रोचक बात। उत्पतगामी नाम शब्द कौन बोल रहा है? श्रृंगी ऋषि। किन लोगों के लिए? गलत राजाओं के लिए। और प्रभुपाद जी उपद्रवियों का किसके लिए बोल रहे हैं? श्रृंगी ऋषि के लिए। आप देख रहे हैं कि ऐसे श्रृंगी ऋषि ऐसे उपद्रवी जो भगवान का स्थान लेना चाहते। कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, थोड़ी सी शक्ति संपन्न होकर एक उपद्रवी भगवान का अवतार बनना चाहता है। इस संसार से भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद कई मिथ्या अवतार हुए हैं और वे भोली भाली जनता को, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात, ध्यान से सुनिए, और वे भोली भाली जनता की आध्यात्मिक आज्ञाकारिता को स्वीकार करके अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये तो आप लोग को दृष्ट है। अब हमारे यहाँ इस्कॉन में किसी सन्यासी के 1 करोड़ शिष्य नहीं होंगे, 1 लाख भी शायद टच नहीं किया होगा, 60,000 होंगे मैक्सिमम, 60,000 है ना। और आप जानते हैं कि RNR के सुनते हैं 2 करोड़ और 3 को, बाद में वो बता देंगे। हाँ, RNR प्रभु के 3 करोड़ सुना है, 3 करोड़। और AB प्रभु के, AB समझ गए, AB प्रभु के भी कैसे कुछ 2 या 3 करोड़ हैं। पिताजी के, सौराष्ट्र के पिताजी समझ गए, हम डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहते। 3 करोड़ शिष्य हैं। और एक अमेजिंग बात है कि उनमें से एको को पता नहीं है कि वो आत्मा है और भगवान का अंश है। ये है, ये स्थिति है। वो गुरु को ही भगवान बोल देते हैं ना, क्या क्या करके बोलते रहे। तो गुरु जी, हम वो कहानी, हमको कविता सुनाइए ना, जो महाराज बोलते हैं क्या, कि जो अभी सावन के महीने में आपने देखा भगवान कृष्ण का झूला बना के झूलन महोत्सव होता है, तो वहीं बिहार में झूला झूला रहे थे, गा रहे थे भगवान, कुछ कविता गा रहे थे, हमारे सदगुरु के झूलन क्या है, कुछ तो बोल रहे थे हमारे, वो सब लोग झूला झूला रहे गुरु जी को, तो गुरु जी खुद ही राधा कृष्ण के स्थान पे बैठ गए। आप लोग देखे नहीं, अपने मंदिर में तो होता है ना, श्री राधा कृष्ण रहते हैं, सब लोग आकर बड़ा उत्साह से सब लोग झूलन यात्रा करते हैं, तो गुरु जी की झूलन यात्रा हो रही। और एक बार पूछा गया गुरु जी को, अरे भाई आप अब क्यों नहीं बताते हैं कि अपने शिष्यों के आप भगवान नहीं है, क्या भगवान है? कहते मैं नहीं हूं भगवान, खुद बोले। कहते आप बताते क्यों नहीं? तो कहते उन्हें बुरा लगेगा, उनको दुख होगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। अब उनका जीवन अंधकार में चला जाए उससे कोई गुरु जी को मतलब नहीं, लेकिन उनके हृदय को दुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, हाँ, कुछ लोग कहते हैं वो हमारे गुरु जी के हाथ से सोना निकलता है, या ये तो मेरा मित्र था, मैं नाम भूल रहा हूँ, नाम याद आ रहा है, नाम नहीं बोलूंगा, 2003 की बात होगी। कहता है वो हमारे गुरु जी की फोटो से भभूत निकलती है। अब मैं अब कहूंगा हाँ भभूत निकलती है, उनके हाथ से और तेरे दिमाग में घुस जाती है। इसलिए सोच नहीं पा रहे हो कि भगवान कौन है। अरे भभूत निकलना, चलो मान लो भभूत निकल भी गई,
तो तुमसे अच्छा अगर तुम्हें भभूत ही निकलवा करके देखना है तो हम तो उसमें पावर प्लांट में काम करके आएंगे, ऊपर से नीचे तक भभूत ही 90 मीटर तक भभूत जाती है, आपको पता है? 90 मीटर, 90 मीटर तक भभूत, भभूत का पूरा बादल रहता है। भभूत से मेरा मतलब राख। और उसके बाद अब खेत बन जाता है, पूरा खेत भरा रहता है। खेत से मेरा मतलब है, क्यों नॉट इमेजिन, किलोमीटर्स में भरी रहती है, इतने मोटे मोटे। तब कहेंगे यहाँ की जो एससी हैं या जो भी इसके चीफ इंजीनियर है वो भगवान है, क्योंकि भभूत निकलवा रहे हैं। व्हाट अमेजिंग स्टूपिडिटी, नहीं? तो ये लोग समझते हैं ना इस बात को। हाँ, हम बात ये करना चाह रहे थे कि लोगों की सहज रूप से गुरुओं में, धर्म गुरुओं में श्रद्धा है अभी भी, उसको वो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। और कई बार लोग कहते हैं कि हम लोग कैसे जाने कि प्रमाणिक गुरु क्या है। मेरा प्रश्न ये कि क्या आप वाकई जानना चाहते हो? जब भी कोई इस बात को पूछे ना, कहीं इतने सारे लोग हैं तो आप हम कैसे जानेंगे, तो प्रश्न ये है कि क्या आप जानना चाहते हो? मोस्टली लोग दे डोंट केयर कि गुरु प्रमाणिक है कि नहीं, इज इट नॉट? तो वो खुद भी कुछ नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही बस बिना शास्त्र के स्वीकार कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में, कली को इस ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी के माध्यम से अपना शासन जताने का अवसर प्राप्त हो सका। तो अब इस प्रकार से कह रहे थे, पश्यत में बलम, मेरे बल को देखो। तो उसने कुछ पानी लिया और वाग वज्र बोला। अब लोग सब स्थिर हो जाइए, अब कुछ बोला जा रहा है। मेरे पीछे बोले, इत्युक्त्वा रोषताम राक्षो, इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो, वयस्यान् ऋषिबालकः, वयस्यान् ऋषिबालकः, कौशिक्याप उपस्पृश्य, कौशिक्याप उपस्पृश्य, वागवज्रं विससर्जः, वागवज्रं विससर्जः। क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषिपुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र छोड़ा। वयस्यान, वयस मतलब होता है एक ही उम्र के व्यक्ति, समवयस्क बोलते हैं ना, उम्र वाले होते हैं। संगियों को इति उक्त्वा, इस प्रकार कहकर, क्या कहकर? पश्यता में बलम, मेरे पल को देखो। रोष ताम्र अक्षो, रोष मतलब समझते हैं क्रोध, ताम्र तांबा, लाल लाल के अर्थ में लिया गया है, और अक्ष मतलब आंखें। क्रोध से आंखें लाल किए हुए ऋषि बालक ऋषिंगी ने कौशिकी आपह, कौशक नदी के जल से, भूमिरापह, भूमिर आपह आप मतलब जल से, उपस्पृश्य, उपस्पृश्य का मतलब जैसे हम लोग करते हैं, आचमन करते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नाधवाय नमः, ओम नारायण नमः, मर जा करके यही ऐसे कुछ किया होगा, यही तो करने वाला है, और क्या करने वाला है ऐसे कर, ठीक। वाग वज्रम विससर्ज, हा, वाग और वज्र, वाणी रूपी वज्र अर्थात शाप। अब बताइए वज्र शब्द का उपयोग क्यों है? क्योंकि वज्र अमोघ है, मृत्यु ही करा देता है। और वाग वज्र बड़ा स्पष्ट हो गया, वाणी रूपी वज्र वो अस्त्र के समान था। विससर्ज, हा, विससर्ज, आर यू एबल टू फॉलो दिस? दे दिया तो एक अर्थ है, आप समझ ही रहे हैं, लेकिन विसर्ज मतलब जैसे निकलना, जैसे मेरे मुख से कुछ निकल रहा है, विसर्जित सुना होगा आपने, उसी तरह से विसर्ज, ऐसे कुछ मंत्र से निकल रहा हो, इस प्रकार से ध्यान देना होगा कि जब हम ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं तो वो मंत्र रूप में होता है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बाण रूप में हो। आर यू एबल टू फॉलो? उसका प्रभाव अग्नि के रूप में आ रहा है, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि हमेशा ये जो अस्त्र हैं वो बाण रूप में ही चलाए जाएंगे, वो मंत्र के रूप में भी चलाए जा सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बोलेगा ये अपने स्थान पे बोल रहा है, ये भी पिताजी के पास नहीं है, इसका प्रभाव होगा, इससे हमको बहुत बढ़िया शिक्षा प्राप्त हो रही है, हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनते हुए, और हम इसका प्रभाव देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से भक्त लोग जूम पे अपने वाग वाग वज्र भेजते रहते हैं, है कि नहीं? रोज हम लोग जब करते कि नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तो डायरेक्ट कोई सुन नहीं रहा है, फिर भी उसका प्रभाव है। इसी कारण से आप देखेंगे जब हम भक्तों के सामने आके जब करते हैं, वी एटलीस्ट इट बिकम्स ईजी, इफ नॉट से कि ब्लिसफुल और नॉट ब्लिसफुल, बट इट मच ईजी।
कोई आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इजी क्यों है। डू यू एग्री? नॉट। लेकिन ये प्रभाव होता है, ये मैं आपको मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ये बात ये मैंने आंखों से देखा है और प्रभाव भी देखा है कि लोग मंत्र से ठीक भी कर देते हैं। यहाँ से बैठे बैठे आपको वहाँ ठीक कर देंगे। ये तो मेरे साथ खुद हो चुका है, ना भी मेरी डिस्प्लेस हो गई थी। तो ये एक व्यक्ति था, मैं उसके पास गया, बाबा थे कोई, और वो कुछ मंत्र बोले, ठीक हो गया। इट्स अमेजिंग ना, नाभि मेरे शरीर पे है, वो मंत्र बोल रहे हैं और नाभि यहाँ पे कैसे ठीक हो जा रही। दिस मंत्र शक्ति को अभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाई साइंस, बट इट्स लाइक दैट। इति युक्त्वा रोषताम रक्षो, उसने इस प्रकार से कहा कि मेरे बल को देखो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थी। वयस्यान ऋषि बालका, किसको कहा? जो बालक थे उसके समवर्ष वयस्क, उनको बोला। बोलने से पहले क्या किया? कौशिकी आपह, कौशिकी जल को उपस्पृश्य, उसने आचमन किया और वाग वर्जम से विसर्जहा, इस प्रकार का शाप उसने मतलब विसर्जित छोड़ दिया। हाँ, शाप छोड़ दिया, ये कहना चाहिए, शाप छोड़ दिया। ठीक, आगे बढ़े। तात्पर्य, जैसा कि इन श्लोक से प्रकट होता है कि जिन परिस्थितियों में महाराज परीक्षित को शाप दिया गया वे अत्यंत बचकानी थी। श्रृंगी अपने अबोध संज्ञों के बीच अपना अविवेक दिखा रहा था। कोई भी समझदार व्यक्ति उसे सारे मानव समाज के प्रति इतनी भारी क्षति करने से रोक लेता, किंतु उस अनुभवहीन ब्राह्मण पुत्र ने अपनी अर्जित ब्रह्म शक्ति का दिखावा करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित जैसे राजा का वध करके बहुत बड़ी भूल करी। एक बात अच्छी देखी आपने, इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि बच्चे भी अबोध थे तो वह भी नहीं कह रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे हैं कि आप असम्मत कीजिए। कल भी कोई प्रश्न कर रहे थे, कौन किए थे इस बारे में, संघ के बारे में आप कर रहे थे, तो मैंने उदाहरण दिया था कि देखिए जब दुर्गा जी उसके हाथ से छूट के चली गई थी कंस के, तो वो दुखी भी था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वह देवकी और वसुदेव से क्षमा मांग रहा था कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई। पता है क्यों? क्योंकि दुर्गा जी उसकी उपास्य थी और देवकी दुर्गा जी की माँ है। अरे वाह, बहुत गलती हो गई हमसे। कंस ये सोच रहा था कि दुर्गा की माँ है, दुर्गा जी की माँ बन गई, माँ है मतलब कितनी महान होगी, मैंने कितना अपराध कर दिया, दुर्गा जी हमसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तो बड़ा दुखी था। भागवत पढ़ेंगे आगे दशम स्कंद में तो हम उसको देखेंगे। अब उसने मंत्रणा क्या के लिए, देखिए अभी तो रो रहा है, दुखी हो गया था, माफी मांगे, उन्होंने माफ भी कर दिया वसुदेव जी और देवकी ने। लौट के आकर के उसे बड़ी चिंता हो कि भाई ये तो देवता भी झूठ बोलने लगे हैं, अब मेरा मारने वाला तो कहीं यहीं पैदा हो गया, दुर्गा जी बोली हैं इस प्रकार से। तो उन लोगों ने भी बड़ी अच्छी एडवाइस उसको दिया, कहा ऐसा करते हैं सर, अब आसपास जितने लोग बच्चे पैदा हुए हैं उनको हम मार देते हैं। कितना मतलब कितना सद विचार है। तो हम उससे शिक्षा लेनी चाहिए। अरे भाई कुछ तो बुद्धि ठीक आती है, लेकिन जो आसपास के मंत्री थे उन्होंने भी ऐसी मंत्रणा दे दी। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ऋषि श्रृंगी जो है गलत, श्रृंगी ऋषि बहुत गलत बात बोल रहे हैं, लेकिन आसपास का कोई व्यक्ति ठीक नहीं बोल रहा है कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि वो भी इसी प्रकार से अनुभवहीन थे, खेल रहे थे बच्चे इस प्रकार से। अब क्या श्राप दिया देखिए, इति लंघित मर्यादम, इति लंघित मर्यादम, तक्षकः सप्तमेहनि, तक्षका सप्तमेहनि, दंशति स्म कुलांगारम, दंशति स्म कुलांगारम, चोदितो मे ततद्रुहम, चोदितो मे ततद्रुहम। अनुवाद, इस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार श्राप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। अन्वय देखिए, इति इस प्रकार से, इति लंघित मर्यादा, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, इस प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन करने वाले किसके बारे में बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज। क्या गलती कर दी थी उन्होंने? पहले तो जल मांग लिया, घुसे घसे घर में, एक मर्यादा का उल्लंघन किया। जल मांगे, पिए नहीं, मांग के से लिए, और उसके बाद सर्प फेंक दिए। तत्द्रुहम, तत् का यहां पे अर्थ है वह, उनसे, द्रोह करने वाला, उनसे का अर्थ है उनके पिता से। अपने पिता को तत् बोल रहा है। तत् किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, वो अलग अलग कंटेक्स्ट में होगा। तो तत् का यहाँ पे अर्थ है उनसे द्रोह करने वाला, और उससे मतलब मेरे पिताजी से। कहीं कहीं पाठ में तात द्रुहम है, तात द्रुहम का वही अर्थ होता है
पिता से, पिता के प्रति शत्रुता रखने वाले कुलांगारम एवं अपने वंश के दुष्ट राजा परीक्षित को मैं चोदित हो, मेरे द्वारा प्रेरित, चोदित का अर्थ होता है प्रेरणा करना, मैंने बोला है इसलिए वो बात मानेगा। तक्षकः सप्तमे हनिस्मः दंशति, तक्षक सर्प 7वें दिन निश्चय ही काटेगा। श्लोक देखिए, इति लंघित मर्यादा में, इस प्रकार से मर्यादा का लंघन करने वाले परीक्षित महाराज को तक्षकः सप्तमे अहनि, तक्षक सर्प 7 दिन के बाद दंशति स्म, वह उनको दंशन कर लेगा। कुलांगारम, किसको? जो अपने कुल के सबसे नीच हैं। कैसे कर लेगा भाई? तो कह रहे हैं चोदित्यो में, मेरे द्वारा प्रेरित होकर। मेरे द्वारा प्रेरित का अर्थ है कि मैंने जो वाणी बोली है इससे प्रेरित होकर। अभी देखिए कितनी शक्तिशाली बात है। यहां किसी को बोलो कि पानी लेके आओ तो वो प्रेरित होकर के नहीं देता है कि नहीं? इस पे हम मजाक की बात बोलेंगे। बहुत साल पहले की बात है कि प्रसाद वितरण हो रहा था, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो कुछ लोग एज यूजुअल प्रसाद वितरण करते समय ठीक से वितरण नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं था, हम गेट पे खड़े थे और ब्रजरेणु प्रभु थे गेट पे, तो एक व्यक्ति जबरदस्ती घुस रहा था, वहां से अलाउड नहीं था। तो हम कह रहे भाई रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। तो वो बोले प्रभु जी बोले, भाई वो भगवान से द्रोह किया हुआ है, तुम्हारी बात सुनेगा? जब भगवान की बात नहीं सुन रहा है बद्ध जीव, तुम्हारी बात क्या सुनेगा? हमने कहा ठीक है जाइए उन्हें क्या झगड़ा करना। तो हमारी बात को तो यहाँ सामने बोलने वाला व्यक्ति भी नहीं मानता है। सी द पोटेंशियल। और तक्षक कौन है? सर्पराज है, सब तो समझ रहा हूं। उनको बाध्य होकर के करना पड़ा कि नहीं, ऋषि श्रृंगी ने बोला है। शादी बात अविश्वसनीय सी लगेगी, बट दैट्स हाउ पावरफुल अ ब्राह्मण कैन बी। आज जो मैं लेक्चर भेजा हूं आप लोगों को प्रभुपाद जी का, उस समय निकाल कर जरूर श्रवण कीजिएगा। वहां वो ब्रह्मचर्य के बारे में बोलते कि ब्रह्मचारी होने से व्यक्ति केवल कुछ और ना करे। डिवोटी तो नहीं थे, ये स्पष्ट दिख रहा है। केवल ब्रह्मचारी होने से ही व्यक्ति कितना शक्तिशाली हो जाता है। और क्यों भाई आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? तो कह रहे ततद्रुह, मेरे पिताजी से वे द्रोह किए थे। सारव दर्शनी देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग टीका है। क्योंकि उस राजा ने मेरे पिता की देह पर एक मृत सर्प डाला है, फलतः जीवित सर्पों में श्रेष्ठ अर्थात तक्षक द्वारा उसे डसा जाएगा। ये उसके मन में भाव आ रहा था। सर्प डाले हो ना तुम, अब तुम मरा हुआ सर्प डाले हो ना, अब तुम जीवित सर्प को आलिंगन जो भी इसके दंशन का तुम स्वाद चखो। इस प्रकार से ये आपने देखा है जगत में। ये तो बहुत दृष्ट है कि आप कहीं थोड़ा सी गलती कर दीजिए और व्यक्ति जो खराब होते हैं वो बहुत ज्यादा उसका बदला लेते हैं। ऐसा देखा है आपने? कहीं बात की बात पे लोगों को मतलब कत्ल भी कर देते हैं। बहुत खतरनाक है, स्पेशली कलयुग में लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। अन्य पाठ में दंशति अर्थात तक्षक महाराज परीक्षित को जलाकर भस्म कर देगा तथा चोदितो में अर्थात मेरे द्वारा प्रेरित होकर वह सर्प उसे डसेगा। तात्पर्य, इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ हो गया और धीरे धीरे कलयुग में सारे ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज तथा संस्कृति दोनों से विहीन हो गए। अभी एक इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए, अगर हम अपनी शक्ति का प्रयोग किसी निष्पाप मासूम इनोसेंट व्यक्ति पे करते हैं तो अब ऐसा मत सोचिएगा कि वो शक्ति हमारे पास रहने वाली है। Does it make sense to you? ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को कुलांगार अर्थात वंश का निकृष्ट व्यक्ति समझा, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण बालक ही स्वयं ऐसा था। What an amazing comment! क्योंकि उसी के कारण ब्राह्मण जाति उसी तरह तेज रहित हो गई जिस तरह विषदंत तोड़ा गया सर्प। अब ये प्रभुपाद का व्यू क्या अमेजिंग एंगल से प्रभुपाद देख रहे हैं। वो सर्प को वो सोच रहा है कि तक्षक सर्प का दांत बहुत स्ट्रांग है और वह परीक्षित महाराज को नष्ट कर देगा। लेकिन आप थोड़ा काव्यात्मक दृष्टि से देखिए, जो अहंकार रूपी सर्प है उसी ने ब्राह्मणों के तेज को रहित कर दिया। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए ये होता है इस प्रकार से। हाँ, ये बात हम देना बताया नहीं आप लोगों को। अगर हम किसी को शाप देते हैं तो हमारा तेज उससे क्षीण होता है, प्रचार से तेज क्षीण नहीं होता है। कोई बोल रहा था कि प्रचार करने से हमारा तेज क्षीण हो जाता है। इसका विपरीत हम सुने हैं। भागवत या जो भी आप शास्त्र पढ़ते हैं आपका तेज बढ़ता है।
कम नहीं होता है, लेकिन शाप देने से कम हो जाता है। ये बात पता है आपको? इसलिए ऐसा नहीं आप लोग सोचना चाहिए कि ब्राह्मण जहां तहां शाप ही दे दिया करते रहते थे, वो तब नष्ट होता है उससे। जब तक सांप के विषदंत होते हैं तब तक वह भयावह होता है, अन्यथा वह सिर्फ बालकों के लिए भयावह होता है, भयावना होता है। कली ने सर्वप्रथम ब्राह्मण बालक को और धीरे धीरे अन्य जातियों को जीत लिया। इस प्रकार इस युग में समाज की सारी वैज्ञानिक व्यवस्था ने दूषित जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया, जो ऐसी ही दूसरी जाति के लोगों द्वारा उन्मूलन की जा रही है जो कलयुग के वश में हैं। ये कुछ बातें समझ में आ रही हैं? बहुत इजी है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ब्राह्मण सलाहकार है, सही दिशा देने वाले हैं। अब जब वही दूसरे को बोलने के मतलब क्या कहते हैं, नीचे रहो, अर्थात तुम्हारा आध्यात्मिक कल्याण ना हो, तो क्या वो कभी सही दिशा देंगे? डजंट मेक, वेरी सिंपल। और जब वो सही दिशा नहीं देंगे तो बाकी लोग तो बर्बाद होने के है ही। फाइन, सीधी सीधी बात है। थिंक अबाउट इट कि टीचर अगर ये सोच ले कि मेरे स्टूडेंट्स कभी सीखे नहीं, आप लोगों ने ऐसे कभी देखा नहीं होगा, लेकिन यही हुआ है। आर एबल टू कैच दिस पॉइंट? पहले ब्राह्मण लोग, भक्त लोग जा कर करके स्वयं ही ज्ञान दिया करते थे। अगर आपको नहीं पता हो, आप जानते होंगे नटवर प्रभु, वो सर बताया करते थे कि उड़ीसा में भागवत टुंगी हुआ करती थी। टुंगी कहते हैं ना। और उसमें जो किसान और शायद माता जी भी, जो लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं भी होते थे, हाँ मैं समझता हूँ, वो भी सुनने जाते थे और भगवान के बारे में सुन करके वह भगवान की भक्ति करते थे। मेक सेंस? लेकिन अगर ब्राह्मण ये बात बोलने लग जाए कि भाई जो लोग ब्राह्मण कुल में पैदा हुए बस वही भक्ति कर सकते हैं या वही शास्त्र पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो लोग तो वंचित हो जाएंगे ना, जो पढ़ना नहीं जानते हैं। उनके पास तो हरे कृष्ण मंत्र नहीं पहुंचेगा ना। और इसी कारण से ब्राह्मणों का सम्मान भी नहीं होता है। आप लोग ने भी क्या नाम है, क्या नाम है इनका, श्याम सुंदर प्रभु, आपके गांव में भी तो ब्राह्मण को जिमाने का खूब काम होता है कि नहीं? अब बताइए, एक भी ब्राह्मण कुछ बताते हैं भगवान के बारे में? कुछ तो बताओ भगवान के बारे में। हाँ, तो कठिनाई है कि खुद को भी पता नहीं। तो अब आप देखें ना कि क्यों लुप्त हुआ। ये कान से सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ज्ञान को जितना डिसेमिनेट किया जाएगा, जितना बांटा जाएगा, उतना वो प्रिजर्व रहेगा, ये समझ लीजिएगा। और ज्ञान को आप अब दबा के रखेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा, वो अपने पास भी समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रपात कह रहे हैं यहाँ पर इस बात को। तो जो व्यक्ति खुद कलयुग के वश में है वही इस प्रथा को तोड़ देगा। नहीं, और जाति प्रथा तो आप देख रहे हैं किस प्रकार की घृणा और कष्ट हो, इसमें कोई व्याख्या नहीं करना चाहते, सब लोग समझते हैं इस बात को। क्या कह रहे हैं प्रभु? विषदंत तोड़ा गया सर्प। वो ये कह रहे हैं कि देखो, अच्छा मैं ध्यान नहीं दिया उस बात पे। देखिए, जब सर्प है उसका दांत है, आप जानते हैं दांत में ही उसका सारा क्या कहते हैं विष रहता है, वो डंस कर देगा तो उसका प्रभाव होगा। अब जो इस प्रकार का ब्राह्मण तेज से रहित हो गया, उसके यहाँ की इसकी बात नहीं, इसके पास तेज था, अन्य ब्राह्मणों के जो उसके बाद पतन होते चले गए और उनका कोई तेज तो रहा नहीं, तो वो कितना ही शाप देते रहे, कुछ होने वाला तो कुछ भी नहीं है। ये बात है, ना उनके तेज, उनके शाप का प्रभाव होगा, ना उनके आशीर्वाद का प्रभाव होगा। आप दशम स्कंद पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण के लिए आशीर्वाद मांगती हैं माता यशोदा ब्राह्मणों से, वो जो है ना शकट असुर वाला। तो वहाँ लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण इस प्रकार से इंद्रिय संयमी होते हैं तो उनका संतुष्ट होते हैं, बहुत सारे गुण बताए, उनका आशीर्वाद लगता है। आई मीन जनरेटर चालू करवा सकते हैं, जस्ट गेटिंग वेरी हॉट। जब तक सांप के विषदंत होते हैं तब तक वह भयावह होता है, अन्यथा वह सिर्फ बालकों के लिए भयावना होता है। बालक नहीं जानता कि उसमें सिद्धांत नहीं है। एक आप लोगों को बड़ी अद्भुत बात बताऊंगा, आप इसका रेफरेंस देख लीजिएगा, 6.2.9-10 भागवत, अच्छा चक्रवर्त पाद की टीका, हमको बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्रेरणादायक है। कि देखिए, भक्तों के जीवन में कुछ अगर पाप उपस्थित है तो वो इसी प्रकार के विषदंत सर्प के समान है। मेक सेंस? आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ और आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे तब देख लीजिएगा, मैं रेफरेंस दे ही रहा हूँ सीधे। क्यों विषदंत समान के, वो बार बार मार सकता है,
लेकिन मतलब कुछ पाप उपस्थित आप देख सकते हैं पहले के अभ्यास के कारण, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उस पाप की वजह से व्यक्ति को नरक भोगना पड़ जाएगा। इट बिकम्स लेसर एंड लेसर एंड लेसर एंड लेसर, दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। आप अपने जीवन में भी देख रहे होंगे कुछ मान लो गलत आदत भी है तो वो धीरे बड़ी एक्चुअली बहुत तीव्रता से चली जाती, ये भी कहेंगे कि पहले तीव्रता से चली जाती फिर उसके कुछ वेस्टेज रह जाते हैं, वेस्टेज समझ रहे हैं, कुछ रूडिमेंट्स रह जाते हैं और वो भी धीरे 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 करके समाप्त हो जाता है। समझ रहे हैं, मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि पंखा चल रहा है उसको बंद करने के लिए बोला जाएगा तो तुरंत नहीं बंद होता है, लेकिन ऑफ हो चुका है। एक और बात यहां पे बोलना चाहूंगा, चलिए जब माधुर्य कदम नहीं पढ़ाएंगे तो बड़ा बता देते हैं, ये बता देते हैं, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है बात। अनिष्टित भजन में सबके संग ये होना है, सबके संग होता है, होता आया है, होता जाएगा, कि कभी कभी वह इंद्रियों को जीत लेगा और कभी कभी उसकी इंद्रियां उसको जीत लेंगी। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि किसके संग हो रहा है किसके संग नहीं हो रहा है, सभी के संग होता है और वो अलग अलग लेवल पे होगा। हम कल ही मेरे को बोले प्रभु जी हम कल हम 3 बजे उठ सकते हैं क्या? हमने कहा बिल्कुल उठिए। फिर मैसेज किया प्रभु जी हम 3 बजे उठने के लिए, अब हम 10 बजे सो रहे हैं। हमने कहा ये आपके बाथरूम जाएंगे तभी बताएंगे मेरे को। मैंने कहा सोइए आप। और आज मैसेज आया प्रभु जी नहीं उठ पाया। तो हमने कहा तो क्या टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई, ठीक है नहीं उठ पाया तो नहीं उठ पाया तो क्या, जस्ट यू नो स्मॉल स्मॉल थिंग्स। आप लोग कभी सोचे होंगे, हम एक बार संकल्प लिए भागवतम क्लास से बाहर आके आज मिठाई बिल्कुल नहीं खाएंगे, और बस देखा उस दिन रसमलाई और ये वो। हमने कहा भाई छोड़ो संकल्प, हम ये तो लेंगे ही नहीं, प्रसाद का संकल्प तो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है कि नहीं। दूसरा हम संकल्प लिए थे भागवतम क्लास सुन के आज किसी को नहीं डांटूंगा, बस वो जूते के स्टॉल तक ही डांट दिया किसी, ये क्यों कर रहे हैं आप यहाँ क्या थूक रहे हैं ऐसे कर। आप लोगों ने देखा ऐसा हुआ है कि बहुत संकल्प लेते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे और फिर सब हो जाता है खत्म। बस एक ही संकल्प पूरा हो जाए कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम एक इसमें बड़ी अद्भुत बात हमको ऑब्जर्व कर रहा था मैं, कि हमारे हम मेरी दीदी से बात कर रहा था और दीदी ने एक हमारे जो पहले कुक थे उनका प्रसाद खाया था। उनको भी दुख हो रहा था कि उस वो भक्त भक्ति क्यों छोड़ दिया, उनको भी दुख हो रहा। अभी वो नहीं है, हमारी दीदी बहुत ज़्यादा भक्ति में अभी नहीं आई है, लेकिन उनको भी दुख हो रहा था। तो मैं देख रहा था कि जब उनको दुख हो रहा है, शी फील्स कनेक्टेड कि उसने कितनी अच्छी सेवा करी, तो कृष्ण कैसे अपने सेवकों की सेवा पूछ सकता। आई मीन आई वाज फीलिंग अमेज्ड बाय दैट फीलिंग। आप कल्पना मत नहीं कर सकते कि जो व्यक्ति क्या सकते हैं सज्जन होता है, सज्जन समझते हैं अच्छा व्यक्ति है, उसके प्रति किए गए किसी उपकार या सेवा के लिए उसको कितना मानता है, ये आप कल्पना नहीं कर सकते। इट्स जस्ट कैन नॉट डू दैट। ये ऐसा नहीं कि वो भूल जाए, तो इसलिए कभी मत सोचिएगा कि कृष्ण आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। हम सबसे गलतियां हुई हैं, हो रही हैं और होंगी भी। परीक्षित महाराज से भी हो गई, इज इट नॉट? और तो वो भगवान के नियोजन में है, बट वी शुड नेवर थिंक दैट कृष्णा विल रिजेक्ट अस। वी कैन नॉट रिजेक्ट। और हमारी तरफ से क्या भावना होनी चाहिए, यू नो कृष्णा, अब तो आप देख ही रहे हैं कि हमारी क्या स्थिति है, अब आपको छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे, आपको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। यो हम सो हम नाथ तवाहम, यो हम सो हम नाथ तवाहम, यो हम सो हम नाथ तवाहम, यो हम सो हम नाथ तवाहम। कितना सुंदर है ना ये। और कृष्ण का भी समझ गए ना, इसका समझते हैं यो हम सो हम, मैं ऐसा हूं वैसा कैसे भी हूं, मैं आपका हूं। और कृष्ण तो पहले ही बोल चुके हैं, हमारे बोलने से पहले ही बोल चुके हैं, मैं वांशो जीव लोके जीव। किसकी शरण लेंगे बताइए? अरे पृथ्वी पे गिरेंगे, पाँव चीलेगा तो ना आसमान में चलेगा, बहुत हो गया, बहुत गिर लिए, अब हम जो है आसमान में चलेंगे ऐसे नहीं। गिर करके आप पृथ्वी वही चलेंगे, इज इट नॉट? वेरी बात सब थोड़ी माधुर्य कमने की बात आ कि वो कहने का अर्थ है कि भक्तों के दोष को भगवान कभी नहीं देखते। और आप सुन चुके हैं भृत्यस्य अपराध, बड़ी बड़ी अपराध को भी अपने सेवक की कृष्ण कुछ नहीं गिनते। अरे ससुर का मर्डर करने वाले को नहीं कुछ बोले, समझ गए ना? क्या नाम, अक्रूर जी को, सत्यजित भगवान के ससुर है कि नहीं, उनका मर्डर में वो इन्वॉल्व थे, उनको कुछ नहीं बोले, है कि नहीं? किसी का ससुर मारवा देंगे तो गुस्सा है कि नहीं, भगवान कुछ नहीं बोले उनको। और सेवा मनागपि तथा बहुधा भिपैति, थोड़ी सी भी सेवा करते हैं कृष्ण को बहुत ज्यादा मानते हैं।
महाराज उदाहरण दे रहे थे कि मान लो किसी के बाल में एक तिनका हो और कोई व्यक्ति बोल दिया आपके बाल में तिनका है, तो वो अगर व्यक्ति सज्जन है तो जिंदगी भर याद रखेगा कि उसने बोला था, इसने हम बोला तुम्हारे बाल में तिनका है। कृष्ण इस प्रकार के हैं, क्या कर सकते। अब कृष्ण चेंज तो नहीं हो जाएंगे ना। So this should be our mood. Anyhow, we just drifted a little bit. हम पॉइंट पे आ जा रहे हैं वापस कि ये अब ये सब वो तेज रहित होते चले गए, इसलिए प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं। ठीक है, मनुष्य को चाहिए कि वह दूषण के मूल कारण को देखे और इस व्यवस्था के वैज्ञानिक महत्व को जाने बिना इसकी अवमानना करने का प्रयास न करे। पॉइंट ये था कि सारे वर्ण और आश्रम है वो एक दूसरे की हेल्प करने के, जैसे मान लीजिए गृहस्थ है तो गृहस्थों को ब्रह्मचारियों को कैसे देखना चाहिए, भाई बच्चे हैं हमारे। सन्यासियों को कैसे देखना चाहिए। मैं तो कई बार मैनेजमेंट में झगड़ा किया, हमने कहा भाई आप भी कह रहे हो कि ब्रह्मचारियों के लिए विशेष खिलाओ और जो कांग्रेगेशन में मत खिलाओ। हमने कहा पैसा क्या हम लोग कमाने जा रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं, अब जो दे रहा है उसी की थाली में छेद कर रहे हैं एक तरह से ना। हमारा तो ये मानना है जब तक हम लोग हैं तो हम बराबर ही खिलाते हैं, अब देख रहे हैं कोई अंतर नहीं रख रहे। कई बार बात आती है, अब मेरी बात कोई समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन पैसा तो मैं नहीं कमा रहा हूँ। कभी देखा आपने पैसा कमाते हुए जा रहा हूँ नौकरी करते हुए, क्या नाम है आपका, आत्मनिवेदन ना प्रभु, आपको भी नौकरी की ज्वाइन करने के बाद आपने हरि प्राण आपने, तो धन तो गृहस्थ भक्तों की तरफ से आ रहा है, तो उन्हीं का धन में उनको ही नहीं खिलाओ, ये कैसा बात है। हम समझ पा रहे ब्रह्मचारियों का भाव होना चाहिए कि हम तो बच्चे हैं, गृहस्थों का भाव होना चाहिए कि भाई ये हमारे बच्चे हैं, इनका ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। मेक सेंस। जहां ये भावना आ गई कि हम श्रेष्ठ हैं, बस वही पतन होने लगेगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज चौपाटी मंडल को आप जानते हैं गाइड कर रहे थे, और वहां पे एक बीच में भावना आ गई थी गृहस्थ ब्रह्मचारी या गृहस्थ वैराग्य, तो महाराज बड़ा रुचिकर कार्य किए। जब ब्रह्मचारी में क्लास देते तो गृहस्थों का गुणगान करते और जब गृहस्थों के क्लास देते तो ब्रह्मचारी में गुणगान करते। तो इन दोनों के बीच में ही बहुत सुंदर संबंध, बड़ा सुंदर यहाँ पे आप हम आदर्श देखते हैं। आप लोग सबने देखा था यहाँ पे माता जी लोग थे, प्रभु जी लोग थे, सब लोग जो लोग भी आपने देखे कि नहीं कार्तिक में आए थे, सब गौरांग प्रभु को अपने हाथ से चम्मच चला रहे हैं खूब। एक ब्रह्मचारी पुणे का मेरे पास आया था कि श्रीधर स्वामी की टीका आपके पास है कि, हमने कहा हाँ ले लीजिए। अगले दिन देखा सुबह वो चावल में चप्पू चला रहा है। वो ये नहीं कि वो श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ रहा है तो वो सेवा नहीं कर रहा है, हमने तो आंखों से देखा। गौरांग प्रभु को कौन नहीं जानता है। और सुबह 4 बजे वो चावल कर रहे हैं। हमारे IIT बॉम्बे से पास आउट भक्त गुलाब जामुन को नपवा रहे हैं 50 ग्राम का, उसको 180 डिग्री के टेम्परेचर वाले जो घी है उसमें वो तलवा रहे हैं, जस्ट टू सर्व द डिवोटी। राधे श्याम प्रभु को आप आंखों से देखे ना, सबको सर्विंग कर रही। तो नहीं कह रहे कि गृहस्थ सॉरी ब्रह्मचारी सन्यासी को सर्विंग करूंगा। हैव यू ऑल नॉट सीन विद योर ओन आईज? So in that mood Krishna is happy, not simply by our power. अब क्या आप सोच रहे हैं श्रृंगी ऋषि से कृष्ण प्रसन्न है? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सारे वर्ण और आश्रम एक दूसरे की सहायता करने के लिए, ये बात है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ततो भेत्याश्रमं बालो, ततो भेत्याश्रमं बालो, गले सर्पकलेवरम, गले सर्पकलेवरम, पितरम वीक्ष्य दुःखार्तो, पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो, मुक्तकंठोरुरोधः, मुक्तकंठोरुरोधः। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। ततः तत्पश्चात, तत्पश्चात मतलब श्राप देने के बाद, बालः आश्रम अभ्येत्य, बालक आश्रम में प्रवेश करके, तथा पितरम गले सर्प कलेवरम, पिता के गले में सर्प के शरीर को, कलेवर जानते हैं, कलेवर का होता है शरीर, कलेवर का अर्थ होता है शरीर, वीक्ष देख कर दुखार्थो, दुखित अवस्था में, मुक्त कंठो रुरोधहा, मुक्त का मतलब, अब मैं ड्रामा नहीं कर सकता लेकिन आप समझ गए इसका अर्थ क्या होता है। मतलब भैं भैं करके रोना, समझते हैं आप, खूब जोर से आवाज करके रोना, ओ करके रोने लग गया होगा। मुक्त कंठो रुरोधहा, संस्कृत देख लीजिए इजी है। तथा अभ्येत्य आश्रमम, उसके बाद वह आश्रम को आया, बालो मतलब वो बालक, गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्षा, अपने पिता के गले में सर्प का शरीर देख करके दुखार्थ, बहुत दुख और आर्थ, दुख आर्थ मतलब हृदय में, उस मन में उसको दुख हुआ और वह कष्ट पा रहा था। इस प्रकार से मुक्त कंठोर रो रहा था और रोने लगा बहुत जोर से। क्यों रो रहा था प्रभुपाद बताएंगे। शायद श्लोक पढ़ करके आप यह सोचेंगे कि पिताजी के
शरीर पे सर्प देख के रो रहा था, है ना, इसीलिए हाईलाइट किया गया है। वह बालक प्रसन्न तो नहीं हुआ था क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल की थी और वह रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था। देख रहे हैं ना कि हमारा हमारा थॉट प्रोसेस किधर जा रहा है। हम अगर केवल अनुवाद पढ़ेंगे तो यही सोचेंगे कि भाई अभी पिछले श्लोक में गुस्सा था और पिताजी को देखा कि सर्प उन पे पड़ा हुआ है तो बहुत दुखी हो गया। एक ऑब्वियसली हम हाथ नहीं खड़ा करवा रहे, लेकिन आप लोगों ने, सभी लोगों ने अनुभव किया होगा, आप सब लोग अच्छे भक्त हो, कि कभी गलती हो जाती है तो अब पब्लिक में तो नहीं लेकिन फूट फूट करके जरूर रोए होंगे। इज इट नॉट? व्हेन वी हैव मेड सम मिस्टेक, इफ यू आर एक्चुअली अ प्रॉपर डिवोटी, हम इल्यूजन में चले, इल्यूजन जानते हैं हम, मोह, माया जानते हैं हम? माया क्या होती? मैं नहीं जानते, मैं भी जिसमें हम लोग चाशनी की तरह डूबे हुए हैं उसी को माया कहते हैं। तो व्हेन, अब हम लोग इंद्रिय सेम करना चाहते हैं, जो भी कुछ करिए, जब माया में आ जाते हैं तो फिर जब माया का वो जो पिक्चर समाप्त होती है तो भक्त रोता ही है कि भगवान, हम, अब मुझे पता है कि आप मुझसे ये उम्मीद नहीं करते। सो सेम थिंग श्रृंगी ऋषि इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग। वी कांट जस्ट मेक हिम अ विलेन, है ना। देखिए प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं, वो समझ गया कि हमसे बहुत बड़ा गलत कार्य हो गया, इतने महान भक्त को हमने ऐसा दंड दे दिया। मान लो कुछ दंड था कि पांव टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो उतना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन प्राण दंड दे देना। अब क्योंकि ये भी आप देखें, और ये बहुत अच्छा है, कभी भी गलती हो जाए दरवाजा बंद करके या जैसे भी करके खूब रो लीजिए, ये भी बहुत जरूरी है। आपको याद है परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे, कृष्ण के लिए रोना भी बहुत अच्छा है। पता नहीं इस क्लास में थे कि नहीं, उस रोने से भी मन बहुत ठंडा हो जाता है। इसका पता नहीं। अच्छा, आप ये हम हाथ खड़ा करवा लेंगे, आप में से कितने लोग पहले से अधिक इमोशनल हो गए हैं? 1 2 3 4 मैं भी मैं जब घर छोड़ के आ रहा था, मम्मी दीदी रो रहे थे, मैं एकदम चिल हमारा हृदय काफी टफ था। अभी अनकंट्रोलेबली काफी सेंटी हो जा रहे हैं उनको पता नहीं, पहले इतने सेंटी नहीं थे। सेंटी समझते हैं, सेंटीमेंटल जस्ट ऐसे तो सही थी, ऐसे बोला ये होता ही है, पता है। व्हेन यू रीड महाप्रभु's पास्ट टाइम्स, एक बार मैं सही बात बता रहा हूँ। श्री केशव प्रभु पूछे, किससे पूछे याद नहीं, बस प्रश्न याद है मुझे। श्री केशव प्रभु को पूछा नहीं, श्री केशव प्रभु पूछे थे कि क्या, आदि पुरुष प्रभु को पूछे थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि भाई हम कभी ऐसा होता है क्योंकि लोग शास्त्र पढ़ करके या सब प्रेम के विकार आ रहे हो रोते हुए, तो शायद वही बोल रहे थे, हम याद नहीं आ रहा उत्तर कौन दिया थे। प्रश्न करने वाले श्री केशव प्रभु थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने देखा परम पूज्य जय पताका महाराज चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं अपने रूम में, और वो आंसू से रोते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली महाराज इसका वीडियो बना करके नहीं पोस्ट करने वाले। दिस थिंग्स कैन नॉट बी डन, शुड नॉट एंड मस्ट नॉट बी डन इन पब्लिक। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसा है नहीं। मेक सेंस टू यू? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और बहुत सारे महाराज लोग हैं, बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, वो प्रकट नहीं करते हैं, और ऐसे महात्मा प्रभु पर बोल रहे थे, दरवाजा बंद करके रोने में कोई दिक्कत नहीं है। आप बता रहा हूँ, आप विरत भागवत में पढ़ें, जब भक्त भगवान के पास पहुंच रहा है तो रियली व्यक्ति रोएगा कि वाई आई एम नॉट कृष्ण, वाई आई एम नॉट रीचिंग आउट। वेरी टचिंग स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है। जो लोग भी अंग्रेजी जानते हैं दे कैन रीड इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक। ये जैसे महाप्रभु अपने प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, आई कुड रिलेट विद इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कैसे महाप्रभु सभी से प्रेम कर रहे हैं, जितने भी भक्त हैं, जो प्राय महाप्रभु के सारे भक्त तो गृहस्थ आश्रम में थे, इज इट नॉट? बहुत कम ही ब्रह्मचारी या सन्यासी थे, गिनती के, और सभी के प्रति महाप्रभु का इतना प्रेम है। ध्यान दीजिएगा कि यद्यपि माता जी लोग दूर रहते थे महाप्रभु से, लेकिन शिवानंद सेन की पत्नी और उनके बच्चों को, सबको महाप्रभु का उच्चिष्ट प्राप्त होता था। ये आप लोग जो पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत तो जानते हैं। It's not that Mahaprabhu was hating the Mataji or something. As he was being a sannyasi, he was just has to be aloof like that. But he was not hating anyone. ये तो मैं गलत बोल गया. He was loving everyone. Make sense? अतएव आश्रम में प्रवेश करके जब उसने अपने पिता की दशा देखी तो वह जोर से चिल्लाया जिससे उसे राहत मिल सके।
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिता ने पूरी घटना पर खेद प्रकट किया। तो जब इस प्रकार से रोए तो क्या हुआ, आखिरी श्लोक आज का, सवा अंगिरसो ब्रह्मन् सवांगिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुत विलापनम श्रुत्वा सुत विलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा चांसे मृतोरगम। दृष्ट्वा चांसे मृतोरगम्। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। मतलब एक माला के रूप में ऐसा लग रहा है, या जो भी कंधे पे डाल दिया गया था। इसका कोई तात्पर्य नहीं है, बस एक बार देख लेते हैं श्लोक को। कहाँ गया अन्वय। हे ब्राह्मण, हे शौनक, स वह मतलब शमिक ऋषि, आंगिरसो अंगिरा वंश में उत्पन्न ऋषि, वो भी सुत विलापनम स्पष्ट है, अपने पुत्र का दुख में रोदन श्रुत्वा सुनकर शनकय मतलब अब उसने जोर जोर से रो रहा है, वो समाधिस्थ है और धीरे धीरे करके उनकी आंखें खुली। पिताजी कंप्लेन नहीं किए थे, पिताजी कंप्लेन नहीं की, उसने सुना कि मेरे पिताजी के ऊपर सर्प फेंका गया है। यह स्पष्ट आप देख रहे हैं, पिताजी कंप्लेन नहीं। अच्छा एक और बताओ, पिताजी अपने बेटे से, छोटे बेटे से कंप्लेन करेंगे? सुना तब सुन कैसे लिया हो, बात फैल गई होगी। बहुत और कोई हो सकता हो ऋषि, भाई स्वाभाविक सी बात है कि बेटा ही नहीं है, उनके शिष्य भी हो सकते हो या जो भी हो, डिटेल्स में वर्णन नहीं है कि कैसे मालूम चला, लेकिन सुन लिया था उसने। व्हाट्सएप तो नहीं किया गया व्हाट्सएप संभावना तो नहीं है, कैसे किया पता नहीं, क्या कह सकते हैं। पिताजी नहीं बोले, स्पष्ट है, यहां लिखा हुआ। उन्मील्य नेत्रे उन्मील्य च आंखें खोले, यानी कि पहले सुने और धीरे धीरे करके आंखें खुल रही हैं। तथा अंसे यानी कंधे पर मृत उर्गम दृष्टवा, कंधे पर मरे हुए सर्प को देखा। वो देख करके वो क्या बोले उसको हम कल सुनेंगे, ठीक है। लेकिन अनुमोदन नहीं किए कि तुमने इस प्रकार से सर्प दंड दिया है। कोई प्रश्न किसी बात का है तो, गलती होने पे रूम बंद करके रोना चाहिए और जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? तो मुंह बंद कर देना चाहिए सोचा है, मुंह बंद करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम मजाक के लिए नहीं बोल रहे, वास्तविक है। जब क्रोध आए तो उस वक्त थोड़ा मुंह बंद करके हरे कृष्ण बंद कर लेना चाहिए। परीक्षित महाराज को भगवान का रक्षण मिला था और इतने उत्तम भक्त को श्रृंगी ऋषि ने उत्पत गांव में नाम कहा। हाँ तो ये गलत बात है, ठीक है। अरे हम उनको बोल रहे हैं, लेकिन हम भी बहुत बार श्रृंगी ऋषि बन जाते हैं कि नहीं, किसी भक्त को कुछ भी बोल देते हैं। इज इट पॉसिबल दैट श्रृंगी ऋषि गॉट टू नो वाया मिस्टिक पावर्स? अब एक भक्त एक संभावना प्रस्तुत कर रहे हैं कि हो सकता हो श्रृंगी ऋषि को दिव्य मतलब तरीके से कुछ शक्ति प्राप्त होगी, उससे मालूम चल गया। आप पता नहीं, आप श्रृंगी ऋषि से मिलकर पूछ लीजिएगा। लेकिन वो पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए रखा नहीं गया। उनको मालूम चल गया तो उन्होंने ऐसा किया। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। अरे अब ठीक है, पूछिए क्वेश्चन। हम लाइव को बंद करने से पहले प्रश्न कर लेना चाहिए। जल्दी बताइए, माइक है उनके पास? माइक दीजिए। ठीक है, कल पूछिएगा फिर। ओके, हरे कृष्ण।